नमस्कार दोस्तों मैं जसवीर भट्ट, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। दोस्तों, जिस चीज का आपको बड़े दिनों से इंतजार था, नगर परिषद के चुनावी नतीजों को लेके वो आ चुके हैं और आपके सामने फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम जो है वो लहराया है। लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को पछाड़ती हुई वो नजर हर मोर्चे पे आई है और इस नगर परिषद के चुनाव में भी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। जहां माफी डांडा जो कि भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैनी पद का चुनाव जो है वो लड़ रही थी, चेयरपर्सन का चुनाव लड़ रही थी, वो 32,577 वोटों से कांग्रेस की प्रत्याशी सुनीता नेहरा को हरा के उन्होंने जीत जो है हासिल की है। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत जो है वो माफी डांडा की हुई है। और इस चुनाव में एक और खास बात मैं बता दूं आपको, हाल ही में कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नरेंद्र शर्मा निंदी जो कि पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। उन्हें 89% वोट मिले हैं, यानी 2300 से ज्यादा वोट उन्हें हासिल किए और उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी को 299 वोट यानी निशा रानी को जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो उनको मिले हैं। दो प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे थे, मात्र उनको 17 वोट ही मिल पाए हैं, जहां की नोटा को 20 वोटों पड़े हैं। बहुत बड़ी बात, यानी बहुत बड़ी ब्रेकिंग जो है इस चुनाव में ये देखने को मिली। हालांकि कई सारे प्रत्याशी जो बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं, वहीं वार्ड नंबर 10 से मात्र 12 वोटों से जो है भाजपा के प्रत्याशी को वो जीत मिली है। यानी सबसे कम जीत जो है वार्ड नंबर 10 में हुई है। हम आपको पूरा बेरवा देंगे कि कौन प्रत्याशी कहां से जीता है और कितने आजाद प्रत्याशी जीते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और 7 प्रत्याशी जो आजाद प्रत्याशी की, इनको कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की 7 जीते हैं और 25 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं। यानी 32 टोटल वार्ड थे, 32 में से 25 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बरकरार रहा और 7 आजाद प्रत्याशी की, कांग्रेस के प्रत्याशी के वो जीतने में कामयाब हुए हैं। बता देते हैं किस वार्ड से जो है कौन कौन से प्रत्याशी वो जीत के आए हैं और सीधी रिपोर्ट हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 से गौरव भट्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, युवा नेता थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी आकाश महेंद्र पाल भट्ट को जो है जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी है और 200 से ज्यादा वोटों से इन्होंने विजय हासिल की है। दूसरे नंबर की जो प्रवीण रानी वार्ड नंबर 2 से थी, उसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं कि एक रिकॉर्ड मतों से वो जीती है। और वार्ड नंबर 3 से सिमरन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। और वार्ड नंबर 4 से कमल किशोर, ये भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और इन्होंने भी बड़ी जीत हासिल की है। वहीं संदीप कोहली जो पहले भी पार्षद रह चुके हैं, वो एक बार फिर लोगों ने उनके पर विश्वास जो है वो जताया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 6 से पहली बार चुनाव लड़ रही, हमने कल भी वीडियो उसका बनाया था, ये संगठन के आदमी थे नरेंद्र जागरण, उनकी वाइफ ज्योति जांगड़ा ने भी बड़ी जीत जो है हजारों के करीब जो है वोटों से वो जीती हैं। और इसके अलावा वार्ड नंबर 7 से पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी निशा मदान जो कि टोनी मदान की वाइफ है, वो भी बड़े पहले ही वो जो है निर्विरोध उनको चुन लिया गया था, यानी उनका कोई चुनाव नहीं हुआ है। 2 वार्डों में ये सहमति बनी थी, जिनमें वार्ड नंबर 1 था और निशा मदान पहले ही निर्विरोध वो भाजपा की तरफ से पार्षद जो है बन चुकी है। और वार्ड नंबर 7 से सतीश गर्ग एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और जीत के आए हैं लगातार, उनकी 5वीं जीत है। ये भी एक रिकॉर्ड जीत जो है, यानी सतीश गर्ग की जो कि वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहे थे वो जीत के आए हैं। और वार्ड नंबर 2 से जो मैंने बताया कि मानक सिंह जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे और वो 12 वोटों से ही, यानी कब सबसे कम वोटों से जीते हैं। यानी मानक सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो जीत के आए हैं। और पंकज खन्ना ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये वार्ड नंबर 10 से जीते हैं। सुमन रानी शम जो है इनके चुनाव प्रचार में आई थी और डोर टू डोर भी उन्होंने किया था, तो पंकज खन्ना वार्ड नंबर 10 से जीते हैं। और वार्ड नंबर 11 से सुषमा मेहता जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 12 से राजेंद्र कुमार आजाद प्रत्याशी के तौर पे ये जीत के आए हैं, यानी राजेंद्र जी को बधाई हम देते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया है। वार्ड नंबर 23 से दुष्यंत जो है बक्सी वो जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को हराया है। और वार्ड नंबर 14 से
बख्शीश कौर जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने जीत हासिल की है। और वार्ड नंबर 15 से मोहन लाल अरोड़ा तीसरी बार पार्षद वो बने हैं, वो भी बड़ी जीत के साथ जो है वो जीत के आए हैं। और वार्ड नंबर 16 से गुरप्रीत कौर, ये आजाद प्रत्याशी जो है ये जीती है, ये आजादी तौर पर चुनाव पर्चा भरा था तो ये जीत गई हैं वार्ड नंबर 16 से। वार्ड नंबर 17 से प्रेम नारायण अवस्थी जो बड़े सुर्खियों में भी रहे, वोट मांगने का उनका अंदाज जो है बड़ा निराला था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जो है वो जीत के आए हैं। और वार्ड नंबर 18 से अनुरुद्ध कौशिक जो है वो प्योर आजाद प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने किसी का समर्थन वो नहीं लिया था, वो चुनाव जीत के आए। अनुरुद्ध कौशिक जो वार्ड नंबर 18 से बने, श्यामलाल सिंगला को जो भारतीय जनता पार्टी के सशक्त लीडर थे उनको जो है चुनाव हराया है। और वार्ड नंबर 19 से मुकुंद लाल सूदा, उनका जीतना बिल्कुल निश्चित ही लग रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत के आए हैं। और वार्ड नंबर 20 से मनिंदर छिंदा जो कि सुरेंद्र छिंदा पूर्व पार्षद रहे हैं 3 बार, उनके बेटे दूसरी बार जो है एमसी बने हैं, यानी मनिंदर सिंह छिंदा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के थोड़े कम मार्जिन से जीते हैं, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जीता है। और वार्ड नंबर 21 जो सबसे हॉट सीट थी, यानी नेहा गुप्ता जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थी, उन्होंने जीत जो है वो हासिल की है। और वार्ड नंबर 22 से चेतन अटवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो जीते हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी ओपी को हराया है। और इसके अलावा बात करें वार्ड नंबर 23 की, यहां भी आजाद प्रत्याशी परमवीर सिंह प्रिंस जो पहली बार चुनाव लड़े और जीत हासिल की, बहुत जबरदस्त मुकाबला था और परमवीर सिंह प्रिंस ने जो है जीत हासिल की है आजाद प्रत्याशी के तौर पे। और वार्ड नंबर 24 से पूजा यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने भी एक बड़ी जीत जो है हासिल की है। और वार्ड नंबर 25 से आशु बाला जीती है जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी। वार्ड नंबर 26 से प्रिया रानी जीती है जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी। और वार्ड नंबर 27 से धनराज जी जीते हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। और रेखा शर्मा यानी दूसरी बार पार्षद बनी है, उनके स्वर्गीय हस्बैंड जो है वो भी पार्षद रहे हैं दूसरी बार। रेखा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद पे खड़ी उतरी है, वो भी चुनाव जीती हैं। और एक बहुत ही जबरदस्त खबर यह बता दें कि वार्ड नंबर 29 से मन्नू जैन जो कि आजाद प्रत्याशी कहिए, अशोक अरोड़ा का उनको समर्थन था, उन्होंने अपने रामराज कौशिक जो कि भारतीय जनता पार्टी के अपने आप बहुत बड़े लीडर हैं उनको पछाड़ा है और वो हार चुके हैं। और मन्नू जैन जो है एक बड़ी जीत लेके यानी पार्षद वो बने हैं, यानी मन्नी जैन जो है 29 नंबर वार्ड से चुने गए हैं। आजाद कहिए या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार उनको आप मान सकते हैं। और नरेंद्र कुमार चौहान राजू, ये भी हम शुरू से इनको कह रहे थे कि जो चुनाव जीतेंगे, मनु जैन के भी हमने हर सर्वे में जीतता हुआ दिखाया था। ये 2 सीटें जो है ये कांग्रेस के पाले में गई हैं, यानी आजाद तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन समर्थन जो है अशोक अरोड़ा का था, यानी मन्नू जैन और वार्ड नंबर 29 से और वार्ड नंबर 30 से नरेंद्र चौहान राजू जीत के जो है गए हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराया है। बात कर लेते हैं वार्ड नंबर 31 की, कवि बजाज। एक हम शुरू से ही जो है इनको एक विनिंग कैंडिडेट मान रहे थे, हालांकि कंपटीशन वहां काफी था, लेकिन एक बड़े मार्जिन से जो है कवि बजाज ने अपने प्रतिद्वंदी गौरव शर्मा गोरी को हराया है, जो कि अशोक अरोड़ा के द्वारा समर्पित उम्मीदवार थे, आजाद थे, लेकिन अशोक अरोड़ा का उनको समर्थन प्राप्त था, वो चुनाव हारे हैं। और कवि बजाज जो है बड़े लगभग 800 वोटों के करीब जो उनको जो जीत वो मिली है। और इसके अलावा सुधीर चुग जो है वार्ड नंबर 32, ये पहले ही निर्विरोध जो है वो चुने जा चुके हैं। पूरी लिस्ट जो हमने आपको बता दी कि भारतीय जनता पार्टी के 25 और आजाद के तौर पे कहिए या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की वो 7 जीत के आए हैं, यानी 32 के 32 वार्ड कि कहां से कौन जीता है पूरी डिटेल हमने आपको बताई। और बड़ी खबर यह है कि माफी डांडा जो कि 32,577 वोटों से जीती है और उन्हें अपने खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस की सुनीता नेहरा को एक करारी शिकस्त जो है दी है। और ये बिल्कुल सटीक जानकारी हमने दी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।